खासकर ऐप में आप सभी का स्वागत है और आज स्टार्टअप स्टोरी में हम बात कर रहे हैं व्हाट अ बर्गर के फाउंडर रजत जायसवाल से। रजत, स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि स्वागत है आपका। और व्हाट अ बर्गर मैन क्या है ये? थैंक यू जनार्दन जी। व्हाट अ बर्गर एक बर्गर की चेन है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, फास्ट फूड में काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो कि हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में अपना अस्तित्व बना रही हैं। व्हाट अ बर्गर एक यहीं की ब्रांड है, जो यही जिसने शुरुआत यहीं से करी है। हम दो दोस्त हैं जिन्होंने इसका शुरुआत किया है। दोनों इलाहाबाद के हैं, बचपन के दोस्त हैं। आइडिया तो 2016 के पहले का है। मैं और मेरे दोस्त दोनों एक दूसरे से टच में थे। मैं यूएस में था, मेरा दोस्त फरमान बेग, हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं। ये यूके में थे उस वक्त। हम दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे थे जिस वक्त हमारी बात हुई कि हमें हिंदुस्तान आके अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। बस इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है कि एक आदमी यूएस में, एक आदमी यूके में, और वहां से लौट के आया एक बर्गर किचन शुरू करने के लिए। ये कैसे? ये हुआ ऐसे कि हमारा विचार ये था कि हमें कुछ ऐसे सेगमेंट में पैर रखना है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड हो। और हमें लगा कि फूड सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। आदमी दुखी हो तो भी बाहर खाना खाने जाता है, आदमी परेशान हो तो भी बाहर खाना खाने जाता है, खुशी का माहौल हो तो भी बाहर खाना खाने जाता है, कुछ सेलिब्रेशन हो तो भी बाहर खाना खाएगा, और घूम फिर रहा है तो भी बाहर खाना खाएगा। तो इसीलिए 2011-2012 में ये सेटअप बनने लग गया था कि कुछ अपना करना है। 15 के आसपास में डिसीजन हुआ कि हाँ, बिजनेस करते ही करते हैं। रिसर्च स्टार्ट हुई और 16 में हमने अपना पहला आउटलेट बनाया। जिस 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 बात के अगेंस्ट हम दोनों के खानदान वाले थे कि तुम लोग ये काम क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है ये करने की। लेकिन आज वो सब लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, ये हमने सही कदम उठाया। होता यह है कि आइडियाज तो आ जाते हैं लेकिन उसके पीछे फिर फंड लगाने में बहुत चुनौती होती है। तो आपके सामने क्या चुनौतियां रही? हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट करी, अच्छी खासी करी, और हम दोनों का प्लान शुरू से ही था। इस ब्रांड की नींव रखते समय हमें पता था कि हमें इस ब्रांड को स्केल करना है, और उसके बाद समय रहते हम इसमें पैसा अपने अपने एंड से डालते रहे। ये ब्रांड आज भी बूटस्ट्रैप्ड है, यानी कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग, बैंक लोन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। इसको कम्प्लीटली हमने अपने एंड से स्केल किया है। आज की डेट में ये उन गिने चुने ब्रांड्स में से है जिन्होंने बाहर से मार्केट से कोई पैसा नहीं रेज किया है और कम्प्लीटली सेल्फ फंडिंग पे ग्रोन है। कौन कौन से शहर हैं जहां अभी आप काम कर रहे हैं? तो मैं सारे शहर तो गिनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तकरीबन 60 आउटलेट हैं, लेकिन अच्छे शहरों में जहां हमने कुछ कोनों में अपने आउटलेट की स्थापना करी है। गुवाहाटी असम में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अपना रांची झारखंड में, एंड यूपी में हम काफ़ी शहरों में मौजूद हैं। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, सब जगह। दिल्ली एनसीआर पूरा ही कवर करते हैं। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली। आपने शुरुआत की 2 लोगों के साथ, आप और आपके दोस्त। अभी आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? आप मान के चलें कि इस वक्त एक आउटलेट में तकरीबन हम 8 से 10 एम्प्लॉय हायर करते हैं। एंड ऑफिस में बैकएंड में हमारे करीबन 20 से 25 एम्प्लॉय हैं जो कि सेंट्रल हेड ऑफिस में काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे। पूरी की पूरी फंडिंग आपकी ही है, तो आपको इसके सारे बिजनेस का आइडिया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकी लोगों की तुलना में आप कैसे अलग हैं और किस तरह से आपको फायदा कितना होता है? हमारा जो फ्लेवर है वो इंडियन साइड पर है। तो जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, जैसे कि बर्गर किंग हो गया, इनके बर्गर्स उन फ्लेवर लाइंस पर हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं, हिंदुस्तान के बाहर। हमारे बर्गर उन फ्लेवर लाइन पे हैं जो हम हिंदुस्तान में खाना खाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट है वो है आलू अचारी, जिससे हम सबसे पॉपुलर बर्गर अपना बोलते हैं। उसमें जो सॉस हम यूज़ करते हैं वो अचारी फ्लेवर की सॉस है। अब आलू और अचार ऐसी चीज़ है जो हम सब ने बचपन में खाया है। तो आलू अचार एक बन के अंदर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जिसको खाते ही आप उस टेस्ट से जुड़ जाते हैं जो आपके साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। यूएस में थे और उस वक्त क्या कर रहे थे, और जो परिवार का फैसला था वो आपके साथ था कि आप अपनी एक बनी बनाई नौकरी छोड़ के आ रहे थे? तो परिवार का फैसला बिल्कुल मेरे साथ नहीं था। ये इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छी नौकरी में एस्टैब्लिश्ड हों और आप कहीं बाहर अपना कदम निकालें और एक नया एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। हमारे फैमिली में शायद खाली मैं हूँ जो एक सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ। अदरवाइज दूर दूर तक जितने रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, कज़न हैं, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड के अलावा और कुछ नहीं है। सब के सब बिजनेस में ही है। तो एक, जैसे आप कहो कि एक डीएनए में था कि हमें बिजनेस करना ही है। तो ये था कि बिजनेस लाइन में तो घुसना ही है। मैं रिसर्च इसके ऊपर काफ़ी टाइम से कर रहा था कि क्या करना चाहिए। तो एक आप कह लो कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। जी हाँ, मैं अभी भी सर्विस में हूँ। मैं अभी भी पायलट के तौर एक जहाज़ उड़ाता हूँ।
एक कंपनी के लिए। तो मैं अभी भी अवेलेबल हूँ एज अ पायलट, और मैं आज भी अपनी जॉब कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आपने जहाज़ का इंजन बंद किया तो आपका काम खत्म हो गया। अब आप कह लीजिए कि कुछ कहा या जिद थी कि हमने बोला कि ये एक ऐसा कदम है जो उठाना ज़रूरी है, अगर मैं इस कदम को नहीं उठाऊंगा तो ज़िंदगी और मुझे अफसोस रहेगा मैंने ये कदम नहीं उठाया। उठा के अगर फेल भी हो गया तो कम से कम अपने आप को ये तो बोल सकता हूँ कि ट्राई तो किया था। अगर मैंने जो चीज़ ट्राई ही नहीं करी उसका अफसोस ज़्यादा होगा बजाय कि इसके कि मैं ट्राई करके चुक गया। आपके जो ये जज्बात हैं और इसी के साथ आप लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और थैंक यू रजत हमसे जुड़ने के लिए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।